दोपहर का बज गया 4 और अब लग जावा काम। बनानी है बच्चा वास्ते मिठाइयाँ। 3 तरह की मिठाई सोची है मैं बनाऊंगी। 3 के बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी थाने। जितनी भी बन जाएगी मैं बड़ाई गोली मारती हूँ। फिर मेरे को कम बना फिर के फायदा झूठ बोलने में। तो सारों पहला शर्मा जी ने लगा दी ड्यूटी नारियल छिलन की। कच्चा नारियल छिल के कच्चा नारियल की बर्फी बनाए के लड्डू बनाए क्या बने। शर्मा जी की ड्यूटी लग रही है। हेलो पंडित जी। इनमें पानी कौन है बेटा दोनों नारियल को लोटो लिया। हाँ है तो पानी थोड़ा ही पर लोटो लिया फिर भी। लियो सा एंट्री कर लिया रसोई में। कपड़ा चेंज कर लिया ना आगे क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगन लग रही। और ले लिया ड्राई फ्रूट जितना अपना घर पड़िया जितने प्रकार का पड़िया मैं काजू बादाम और किशमिश। और वो है 2 गट का सेड़ा। गट है खोपरा को नहीं है क्योंकि खोपरा में खटाई ज़्यादा हुआ है और गट मीठा हुआ है। तो 2 गट कस लिया और काजू बादाम ले लिया है। गूंद लेंगी मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके और मन ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी बनानी है। सूखा मतलब सूखे मेवा की बर्फ़ी बनानी है सारी और कुछ दूध वगैरह कुछ कौन डालना ने। तो सारों पहला कढ़ाई टेक के ये मैं गाल देंगे आप घी देसी घी थोड़ा ही घी लगे को ज़्यादा घी कौन लगे नहीं। और बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बन के तैयार होएगी। लो सा वो अपना घर को देसी घी है जिसको मैं गाल दी है। सारा थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगा। शर्मा जी जाने लग रहा बाजार और बाजार मन 1-2 चीज़ा ले आके देवेगा। मैं इतने एक आधी मिठाई बना लूँगी जितने वे बाजार जा गया होगा। और उदी इतना दे दियो है नारियल साफ़ करके वो है गूंद अपना गूंद मन बुनना है। उदी इतना कच्चो नारियल दे दियो है वो अपने गिरी काट के दे देगो। और यहाँ करके बस थोड़ी थोड़ी हेल्प सारांगी होगी तो मिठाइयाँ अपनी बन के तैयार हो जाएगी। पर गर्मी बहुत है खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। त्यौहार है मिठाई भी बनानी जरूरी है पर गर्मी का जान निकलने लग रही है। ये तो बुरा हाल है। लो सा ले लियो गूंद थोड़ा सो लगभग 50 ग्राम ऊपर है 100 ग्राम कम है। और इनमें देख लिया मैं कोई कचरो कुचरो तो कौन के और अब इन्हें घी में सेक लूँगी अच्छी तरह। लो सा लगभग 15-1 मिनट लग गया और अपनी एक तरह की बर्फ़ी बन के तैयार है। ना ज़्यादा खर्चो मतलब घी भी बहुत कम घी में बनी है। ड्राई फ्रूट तो है ही खैर क्योंकि ड्राई फ्रूट की बनाने लग रहे हैं तो अपना चाहिएगा। बाकी घी कहते हैं आप तो बहुत ही नाम मात्र सो घी लगे सिर्फ ड्राई फ्रूट ने सेकण वास्ते और गूंद ने सेकण वास्ते घी लगे नहीं बितो ही लगे लगभग 100 ग्राम जितो मैं स्टार्टिंग में कढ़ाई में गालियो बितो ही घी लगे। सारा ड्राई फ्रूट सेक लिया मैं गूंद सेक लियो किशमिश सेक ली और चीनी की चाशनी बना के और ड्राई फ्रूट दरदरो पेस्ट बना मतलब दरदरो पीस के पाउडर बना के दरदरो सो ज़्यादा बारीक पाउडर कौन बनाए उन्हें। और गट्टे बीजी को अपना कहना हो कसेड़ो वो भी अच्छी तरह सेक लियो। सारी चीज़ सेक के घी में और फिर वांगो दरदरो सो पाउडर बना के और चाशनी के अंदर एक तार की चाशनी बना के बिंग अंदर मिक्स कर दियो है। और अब इन 2 थालियाँ अंदर जमा दूँगी और फिर छोटा छोटा पीस काट लिया आएगा। लो सा आज तो कमाल होगी जितनी सोची हुई थी मिठाई बना दी है। है जी आपने ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी और सेकंड नंबर पर है अपनी कच्चे नारियल की बर्फ़ी और थर्ड नंबर पर है अपनी घीए की बर्फ़ी जी कहने घीए की लोज बोला है। तीनों मिठाइयाँ तैयार कर दी है और भगवान जी वास्ते अलग प्रसाद निकाल के रख दिया है। बाकी बच्चा ने कह दिया है कि कोई खाना चाहो तो खास को क्योंकि तीनों मिठाई वर्त में खाने लायक है। अब मैं कोई भी आटे को वगैरह को कोई यूज को नहीं। हेलो गाइज, अगर आपको डेकोरेटर चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है अपने लोकल एरिया में तो प्लीज़ कांटेक्ट टू अनीता शर्मा डेकोरेटर्स। ये हर फंक्शन पे अपना बेस्ट डेकोरेशन करने की वो कैपेसिटी रखते हैं। हाँ कैपेसिटी रखते हैं। इधर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं राजू डेकोरेटर वाला फ्रॉम डेकोरेटर वाला अरे सॉरी रामू डेकोरेटर वाला ये है ना। अरे इसकी वो एक ट्राइब भी थी। हाँ सांसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये। मैं ना उधर चली जा और मैं ये हेल्पर हैं। ओके लियो सा शाम का बजन वाला 7 मिठाइयाँ वगैरह अपनी सारी बन गई है। और अब होने लग रही है इन्हें डेकोरेशन क्योंकि शाम ने रखे है कीर्तन। माता जी ग्रह कौन नहीं ये वास्ते काम सारा अधूरा ही है क्योंकि माता जी ग्रह हुआ तो डबल ट्रिपल आनंद हो जाए चीज़ा। पर फिर भी त्यौहार तो मनाना ही है कान्हा जी को बर्थडे तो मनाना ही है। ये वास्ते डेकोरेशन होने लग रही है अपने लेवल पर जिसी भी होएगी देखी जाएगी कोशिश करा भगवान ने राजी करने की। तो मैं बच्चों की हेल्प करने लग रही हूँ डेकोरेशन में और भी वास्ते सुनो सो दरबार लगावांगा भी बाद में
और भी बाद में करांगा आज कीर्तन। अड़ोस पड़ोस में 5-7 ग्राम में बुलाओ दे दियो है, उदित दिए हुए माँ वार तो थोड़ा ज़्यादा ग्राम दे जवार, पर अपना जी नज़दीक है 5-4 घर बम में बुलाओ दे दियो है। तो लगभग 9 बजे सारी लेडी जज की वे पधार जाएगी और अपना लेवल पर छोटो सो कीर्तन रखियो है जिसमें थे भी थारी हाजरी लगाइयो। लियो सा सज गया ठाकुर जी को दरबार और ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया है। हमारे लेवल पर छोटी सी कोशिश करिए दरबार सजाने की। थाने किसों को लगे हो दरबार, किसा को लगे हमारे ठाकुर जी महाराज, जरूर बताइयो और आ जाओ जी। लियो सा मेरे आंगनिया में तो आ गया छोटा सा लड्डू गोपाल, आ है भाई पोती और इनका ना जी बना के फौजन भाई सा लिया ही है। देखो कितना प्यारो लगने लग रहे, लगे नहीं लड्डू गोपाल सो। वाह जी वाह, के लीला है मेरे प्रभु की। ऐसा ही होता नहीं ठाकुर जी महाराज भी आपके बचपन में। वाह जी वाह, ईश्वर खूब रंग लगा रखे है। और जी करा अब कीर्तन स्टार्ट, आ जाओ थे भी थारी हाजिर लगा लो कीर्तन में। जय श्री राधे। बांसुरी ले लो बांसुरी। छोटा सा कन्हैया मेरे भजनिया तो कौन सी का प्रोग्राम है रात का 12 बजे तक कीर्तन करने को, तो 11:30 बजे तक भजन गा लिया है जितना मरों गाई जा, और भी बाद में भजन चला लिया है फोन में। मेरी मजबूरी है, मैं थाने सारा भजन कौन सुना सको नहीं फ़ोन में, क्योंकि कॉपीराइट को डर रहा है वीडियो में। पर छोटी छोटी क्लिप दे के जितो भी मेरे को दिखाई जाए भी आप लोग बनाने की कोशिश करिए, मैं एडिट करने की कोशिश करिए। तो छोरिया जी की अपने कीर्तन में आईडी अड़ोस पड़ोस की एक हमारा फौजन भाई सा आईडी है जी की बड़ो जी लगा हुआ है, कोई भी महफिल हो बड़ो जी लगा हुआ है। तो आज तो भगवान जी की महफिल सजेड़ी है। लियो सा अब एंट्री मार ली हमारी छोटी सी राधा रानी, अन भी आपकी पसंद को भजन चलवाए हुए। और देखो इंगो डांस मेरो जी तो करे मैं थाना सारा गाना सुना के और बढ़िया सो छोरियों को डांस दिखाऊँ। वास्तव में बहुत बढ़िया महफिल सजी भगवान जी की, और बच्चा बहुत इंजॉय करो। इतना ही भजन गाया सुना और आनंद आ गया। 10 बजे मैं कीर्तन स्टार्ट करो, 12 बजे मैं आरती करी, 2 घंटा के बीच में खूब इंजॉय करो। भगवान की भी अपनी लीला है, प्रभु की लीला है। आज कोई विचार भी कोनी हो ज़्यादा खास, माँ घर है कोनी तो मेरे तो मूड भी कोनी हो भाई हाँ माँ बिना कोई यहाँ पर प्रोग्राम रखा। पर फिर भी ठाकुर जी महाराज की कृपा ही, ठाकुर जी महाराज को हुक्म होयो तो देखो आज इतना लोग घर में पधारिया है और सब में भगवान को वास है, सब भगवान जी को रूप है। देखो कितनी खुश हो रही है बच्चियाँ। एक छोटी सी बच्ची की हेल्प करने वास्ते बिंगो डांस मतलब शर्मान लाग रही कि मन डांस आवे तो पर मैं करूँ कौन नहीं। तो ये सारी बड़ी दीदियाँ मिल गए और बिंगो डांस पूर्ण करवाए हुए। वास्तव में बहुत सुनो गानों है और बहुत सुनो तरीका डांस होने लग रहे हो। स्किन कलर की टी शर्ट में हमारी फौजन भाई सा सारा बड़ी दीदी, और अब भी 20 दिन की छुट्टियाँ पर आई है। तो बहुत शौक है छोरी ने, जितो पढ़ाई में ध्यान दियो नहीं भी तो ये सामाजिक ज्ञान भी लिया है। बहुत ही ज़्यादा शौक है छोरी ने,
और एक बार ही फ़ोन करते ही सिर्फ मैं फ़ोन ही करियो, मैं बेटा आज कीर्तन रखा, तू आई, तेरी मम्मी ने भी लाई, भाभी ने लाई, पर भाभी जी बारह गेड़ा भी मुझे कोनी आस क्या नहीं। और बीननी की गुड़िया छोटी है, वह थोड़ी सी वास्ते देर वास्ते गुड़िया तो जरूर आई, पर बीननी को नहीं आस की नहीं। पर हाँ अन आपकी हाजिर लगाई और पूरे टाइम 8 रुकी है 12 बजे तक रात ने, और बढ़िया इंजॉय करियो है, भजन भी गाया है और डांस भी करियो है, खूब इंजॉय करियो है। तो सजिए नहीं भगवान जी की जोरदार सी महफिल। बताइयो थाने किया लगी। छोटे से बच्चों ले गए और बुढ़े ताई सारा इंजॉय करियो है इस छोटे से फंक्शन में। सिर्फ 2 ही घंटा को छोटो सो फंक्शन हो जिसमें सारा इंजॉय करियो है। मैं ये वीडियो के माध्यम से आई चीज़ बताना चाहूँ कि अपनी छोटी सी कोशिश, छोटी सी लगन कितो कुछ बच्चा ने सिखावा है। एज की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये कितो इंजॉय करने लग रही है। अगर मैं आलस कर जाऊँ यार कि मैं कोई कीर्तन कौन रखनो, मैं व्रत कौन करनो, मैं त्यौहार कौन मनानो, तो 2 मिनट को काम हो मेरे माइंड ने सेट करनो मैं। पर नहीं, मैं सोचो कि आप व्रत भी करांगा, आप विधि विधानों पूजा पाठ भी करांगा, आप शाम ने कीर्तन भी रखांगा, रात ने 12 बजे तक जागांगा भी, और सारा ने अपने घर बुलावांगा भी। तो सारा को व्रत है, सारा ने जागणो आप लेवल पर किया भी जागा चाहे, पर इन तरीके जागणो, भगवान की भक्ति करनी, भगवान ने खुश करना, भगवान को आशीर्वाद लेना और आपके घर को माहौल चेंज करना। कितना खुश हो रहा है बच्चा। और इन प्रोग्राम में कोई आपको खास खर्चो कौन लग गया ना, मैं यहाँ कह दूँ भाई हाँ आपको तो बहुत ज़्यादा खर्चो लग गया या आपको बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो गया ना, बिल्कुल ही कोनी हो नहीं। बस इतो है कि इशो माहौल बन गयो कि बच्चा अगले त्यौहार को वेट करेगा, भाई अगले साल जब जन्माष्टमी आएगी आप यूँ भी बढ़िया त्यौहार मनावांगा, बे मेरों ज़्यादा कोशिश करेगा। ई बारी मैं कोशिश करिए पर अगली बारी बे मेरों ज़्यादा कोशिश करेगा। अड़ोसी पड़ोसी भी ये छोरियाँ है नहीं जी अड़ोस पड़ोस में आइडिया, ये भी यहाँ पूछेगी कि आंटी अब की बारी जन्माष्टमी मनाओगा कि आप फिर इंजॉय करांगा, फिर आप कीर्तन मनावांगा। तो देखो जी मन तो बहुत बढ़िया लगे, सारी चाची ताई जी की पड़ोस में आइडिया बढ़िया इंजॉय करियो है। और आराम 12 बज गया, ना नींद को कोई माहौल बनो, ना आलस आयो, और ना ही यहाँ लग गयो कि ओरे 12 कद बजेगा, पतो ही कौन चलो हंसता खेलता कद 12 बज गया। और सारी मेरी माताओं बहना इंजॉय करो, बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे। थाने मारो ब्लॉग, मारो त्यौहार किसो को लगे कमेंट करके जरूर बताइयो, और थे थारे घर त्यौहार किया मनायो वो भी जरूर बताइयो। कमेंट करके आपकी बातें शेयर करो, मन बहुत बढ़िया लगे। लो सा अब देख लो मेरी लाडो रानी को डांस, पूरे दिन बढ़िया व्रत रखियो है और बढ़िया सारी विधि विधानों ने भी पूजा करी है। और अब देखो थे रात का 12 बजने वाला है, फिर भी इनके चेहरे पर बिल्कुल ही थकान या बिल्कुल यहाँ कह जानी कोई परेशानी है ना जी, बिल्कुल ही को नहीं, पता ही कौन चला है बच्ची को व्रत है कि पूरे दिन को इंजॉय जब बच्चा करने लग जावा नहीं तो बंगो टाइम बहुत ही बढ़िया स्पेंड हुआ है। और अब तो मेरे लाडो रानी को मन यहाँ लगे कि हर त्यौहार ही घर में इनको आखिरी है कि पता अगली साल इनके सासराला इन भेजेगा कि कौन भेजेगा, और कुण के दिन देख गए कि 2 महीना बाद में इनको ब्याह होने वाला है और आई करूँ विदा होने वाली है। इन देख के तो नहीं मैं इमोशनल हो जाऊँ बस। तो जी बताइयो मेरी लाडो रानी को त्यो जी को डांस है थाने किया लगन लग रहा है, डांस बहुत बढ़िया करा, हर गाने पर बढ़िया स्टेप उठावा है। लियो सा प्रोग्राम के लास्ट में आ गई है 2 छोटी छोटी राधा रानी जी की आपके लेवल पर आपको डांस अपन दिखावेगी। और जी आज को प्रोग्राम डांस वालों 8 ही संपन्न हुआ है और बज गया जी 12। अब सोनिया करेगी भगवान जी की पूजा पाठ की आरती की तैयारी, सोनिया नान वास्ते गेड़ी है और बात ही भगवान जी नुआवेगी। और बहुत बढ़िया आ गया को भगवान को जन्म उत्सव मनने को बना रही है लोग। पूजा पाठ सारो आज सोनिया करेगी और मैं दिन में बहुत काम करती हूँ, अब मैं बिन संभाला दिया चौधर वे बेटा आगे को प्रोग्राम तन संभालना है। मैं दिन में भी पूरा दिन बिजी रही हूँ और अब डांस वगैरह भी करे। सोनिया हमारी डांस पीछे हट जाए, मैं बिन आगे को प्रोग्राम बिन संभाला दिया, भाई अब आगे को तू कर क्योंकि घर की छोटी बहू तू है तो तेरी भी कोई जिम्मेवारी बनाए, बढ़ली तो आपका सारा काम कर लिया। तो भाई आरती को टाइम हो गया है और सोनिया नहा के आ गई है क्योंकि अब तक क्या सुतक लागेड़ हुआ है तो 12 बजे नहा गई, पूजा विधि आगे बढ़ानी चाहिए। सारों पहला आप चरनामृत तैयार कर लियो है। चरनामृत 5 चीज़ों जियाँ गाय को घी, दूध, दही, गंगा जल, शहद, चीनी, कुछ भी 5 चीज़ और बांग अंदर तुलसी दल मिक्स करी जाए तो बे सारी चीज़ें लेके और चरनामृत तैयार कर लियो है बढ़िया। चरनामृत तैयार करे बाद में भगवान जी ने चरनामृत नुआना है, नया वस्त्र पहनाना है, पूरा श्रृंगार करना है और फिर वो चरनामृत प्रसाद के रूप में सारा में बट जावे को। प्रसाद में और भी कई चीज़ें प्रांत भर के मैं रख रखी है जियाँ पतासा, टॉफ़ियाँ वगैरह और खोपरे की चिटकी होगी और ये सारी चीज़ें रख रखी है।
और सोनिया कान्हा जी इंतजार करने लग रही है। सारो श्रृंगार होगा गो ठाकुर जी महाराज को। और आज झुल्लो उतारना भूल गया, और बाद में रात ने जब याद आयो कि भगवान जी ने झुल्लो भी झुलानो है, तो फिर झुल्लो ऊपर रखड़ो केठा कट्ठे रखड़ो याद भी कोनी, तो छोड़ दियो बच्चे, कोई नहीं, अगली साल देखांगा जी को काम रह गया। बना ली उनकी। ले इधर आ जा। लो भाई, सारा जना बारी बारी आरती करने लग रहा है, बढ़िया थाली बजन लग रही है। सारी मेरी मातावां बहना दुरानी जेठानियाँ चाची ताइयाँ सब मिल के बढ़िया थाली बजाई है, बढ़िया उत्सव मनाया है भगवान जी के जन्म को। देखो सा रात का 12:30 बज रहा है, और आम बच्चा के चेहरे पर थाने थकान मायूसियत या वर्त के कारण कोई एनर्जी लॉस होएड़ी, इसी लग गया कि छोटा हूँ लेके बड़े ताई सारा फुल एनर्जी में है। और आरती उरती हो गई है, थाली थोड़ी बाज गई है, और अब नंबर आ गया प्रसाद बटन को। जिको भी प्रसाद ठाकुर जी के चरणा में चढ़ाया वो सारा अपना आपका श्रद्धा सारू बहुत सारो मिक्स करके, और सारा में छोटा बड़ा में सब में बट जाएगो। धनिया की पंजीरी भी है, और धनिया की पंजीरी में भूल गया फ्रिज में रख गए, बाद में सारा जाए बाद हमारा याद आई कि भगवान जी के धनिया की पंजीरी को भी भोग लगाना और वो भी प्रसाद में बांटनी। पर चलो जो हो गया सो हो गया, जो रह गया सो रह गया। और केला है जिका पांति आया इतना तो पूरा पूरा बांट दिया, और जब पांति ना आया तो बना आधा कर लिया है, क्योंकि टाबर बांटा है तो आना इतो ही आइडियो ये वास्ते आधा आधा करके प्रसाद है जितो भी जिन पांति आ जाए बढ़िया है। सारा ने प्रसाद मेरी लाडो रानियाँ बांटने लग रही है, और इंग सागे आज को प्रोग्राम हो गया संपूर्ण, हंसी खुशी बहुत ही बढ़िया लाग्यो। भगवान इसो त्यौहार हर साल बढ़िया मनावे, इन्हें सोनिया लग रही है प्रसाद बांटने वास्ते, और सारा देखो कितना राजी हो रहा है। और मैं तो मेरी तो खुशी को कोई ठिकाना ही को नहीं, मैं तो बहुत ही राजी हो रही हूँ। मेरे घर में ठाकुर जी महाराज को फंक्शन हुए है, और कह नहीं 5 भजन गाए यहाँ आंगनों पवित्र हो जाए, तो आज तो घर में कहना कितना भजन गाई जाए, कितनी प्रभु को लीला को गुणगान हुए है। तो ईश्वर सबके घर में ही इतो हंसी खुशी को पॉजिटिव माहौल रखे, इन चीज़ों नेगेटिव एनर्जी घरों दूर होवे, पॉजिटिव एनर्जी को घर में वास हुआ है। तो थे भी ये छोटी छोटी कोशिशें करके थारे घर में भी छोटा मोटा त्यौहार इन तरीका मनाता रहे करो, कोई ज़्यादा खर्चों कौन लगे हाँ चीज़ा में। चलो जी ठीक है, इंगे सके करा अपना सेकंड ब्लॉग को।